हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम देख रहे थे इंपॉर्टेंट लेटर्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ पार्ट सीसी क्लास 12th गुजरात बोर्ड। तो हमने देख लेते पिछले 4 चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं मेरे पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप पिछले वीडियोस जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। और सारे लेटर्स मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके फॉर्मेट्स भी बता दिए हैं, कैसे लिख सकते हैं वो सब मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आज हमारा उसी का अगला चैप्टर 5th विच इज़ ई कम्युनिकेशन। हम इसके सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फ्रेंड्स लेटर्स नहीं आते हैं। लेटर्स जो है चैप्टर 4 तक ही थे, इसमें जो है लेटर्स नहीं आते। इसमें आते हैं टेंडर, मेल, ई गवर्नेंस, ये सब जो लिखना होता है वो इस चैप्टर में है। इस चैप्टर में लेटर्स नहीं है बट ये सारी चीज़ें हैं, ई गवर्नेंस, मेल, ये सारी चीज़ें। तो ये भी मैं फ्रेंड्स आपको अच्छे से बता देता हूँ आज की वीडियो में, आपको ये आगे कैसे लिख सकते हैं। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। ये है आपका चैप्टर 5th ई कम्युनिकेशन। लेट्स स्टार्ट। तो ये भी फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में पूछा जाता है। आपके सेक्शन एफ में आपको जो है लेटर्स पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और लिखा जाता है कि भाई NE4 या NE5 जो भी जैसे भी आपकी पेपर स्टाइल है उस हिसाब से। आई थिंक NE5 कोई भी 5 लेटर्स आएंगे तो NE5 करके लिखा जाएगा, तो उसमें ऑप्शन में आता है। तो अगर आपको कोई लेटर वगैरह ना समझ में आए तो आप इसमें से कोई भी एक अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी ईजी होता है, सिंपल होता है लिखना, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ ई टेंडर टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन योर एरिया। आपके एरिया में एक रोड कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए आप एक ई टेंडर प्रिपेयर करिए। ई बेसिकली ये मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक टेंडर प्रिपेयर करिए। तो जैसे फ्रेंड्स आपको पता ही होगा चैप्टर है ई कम्युनिकेशन में सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बातें हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो गया। तो उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक टेंडर प्रिपेयर करना है टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन योर एरिया। ये फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप जो यहाँ पे कोई भी एरिया जो है लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन आनंद विद्यानगर एरिया इज एज फॉलो। यहाँ पे आनंद के बारे में लिखा गया है, आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसमें कोई विद्यानगर करके कोई एरिया है, उसमें जो है रोड टेंडर है, उसके मीन्स उस एरिया के लिए टेंडर लिखा जा रहा है। रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस एरिया के लिए टेंडर लिखा जा रहा है। आनंद डिस्ट्रिक्ट का विद्यानगर करके कोई एरिया है उसके लिए। तो चलिए मैं फॉर्मेट और अंदर का कंटेंट बता दूँ आपको। फॉर्मेट इस तरीके से है कि देखिए यहाँ पे पहले हेडिंग कि जहाँ पे प्लेस का नाम कि जहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्ट वगैरह होने वाला है, और वहाँ पे जो कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है। यहाँ पे जैसे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे आप चाहे तो ये डिपार्टमेंट का सेम नेम भी लिख सकते हैं, जो और डिपार्टमेंट कोई और काम करता है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। पहले जिस प्लेस पे होने वाला है उसका नाम, हेडिंग से यहाँ पे लिखा है आनंद वल्लभ विद्यानगर करमसद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो वहाँ पे अथॉरिटी काम करती है उसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद ये चीज़ क्या है, तो वो है ऑनलाइन टेंडरिंग। ठीक है, तो वो लिख देंगे कि ये क्या चीज़ है ऑनलाइन टेंडरिंग। उसकी हेडिंग सबसे पहले प्लेस का नाम और वहाँ की अथॉरिटी का नाम, फिर ऑनलाइन टेंडरिंग की कौन सा लिख क्या रहे हैं मतलब वो, फिर ये क्या है ई टेंडर हम लिख रहे हैं वो। उसके बाद जो है हम मेन अपना टेंडर स्टार्ट करेंगे, विच इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AVKUDA आनंद विजिट्स टेंडर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम जाइडस क्रॉसिंग टू एलिकन। तो इसमें ये बताया गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है AVKUDA आनंद के, उन्होंने इनवाइट किया टेंडर ताकि जो है रोड कंस्ट्रक्ट हो सके। फिर जो है पहले जैसे इसमें फॉर्मेट कुछ नहीं होता है, बस आप खाली ध्यान दें सीक्वेंस में आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं कि पहले यहाँ पे प्लेस का नाम, फिर यहाँ पे ऑनलाइन टेंडरिंग वही, फिर यहाँ पे ई टेंडर। तो ये चीज़ का लिख रहे हैं तो वो ई टेंडर है। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने पास आउट किया है। अब जो है मेन लिखावट स्टार्ट होगी, मेन टेंडर कैसे लिखना है वो स्टार्ट होगा। टेंडर ऐसे लिखा जाएगा फ्रेंड्स, देखिए फॉर्मेट इस तरीके से है। यहाँ पे SR नंबर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, यहाँ पे एस्टिमेटेड अमाउंट। SR नंबर में जो है यहाँ पे सारी चीज़ों की लिस्ट दी गई होगी ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, सॉरी कि काम क्या होने वाला है वो, और फिर यहाँ पे एस्टिमेटेड अमाउंट। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम जाइडस क्रॉसिंग टू एलिकॉन। सबसे पहला काम क्या होगा कि रोड का कंस्ट्रक्शन होगा जाइडस क्रॉसिंग से एलिकॉन तक।
आप चाहे तो कोई भी एरिया लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं पहले आपको मेन फॉर्मेट बता दूंगा, आप सब ये पूरा एक्सप्लेन करके आपको एंड में फॉर्मेट रैपअप बता दूंगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम जायडस क्रॉसिंग टू एलिकट, ये मेन काम क्या होने वाला है वो। फिर एस्टिमेटेड अमाउंट, तो उसमें खर्चा कितना होगा वो यहाँ पे अमाउंट मेनली यहाँ पे ऐसा नंबर, फिर यहाँ पे काम क्या होने वाला है और उसका एस्टिमेटेड अमाउंट। यहाँ पे आप रोड कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, डेवलपमेंट लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा उसके अंदर क्या क्या होगा, तो टेंडर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम 23 मार्च टू 1 अप्रैल। टेंडर जो है 23 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में डाउनलोड किया जा सकता है। सेकंड जो है द लास्ट डेट टू सबमिट द टेंडर बाय RPAD और स्पीड पोस्ट इज 4 अप्रैल, और जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल है टेंडर सबमिट करने की। ऑनलाइन टेंडर विल बी ओपन एट 11 आवर्स ऑन 5 अप्रैल 2022। ऑनलाइन टेंडर्स जो है वो 11 बजे तक ही ओपन रहेंगे 5 अप्रैल 2022 के दिन पे। The agency has to dispatch tender fees payable through DD only, कि एजेंसी को जो है टेंडर की फीस जो कि डिमांड ड्राफ्ट से ही पे होनी चाहिए, EMD और दूसरे डॉक्यूमेंट जो है वो REGD AD या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा जो भी डेट मेंशन की गई है उस डेट पे आपको भेज देने होंगे। नो टेंडर शैल बी एक्सेप्टेड आफ्टर दैट, और जो डेट बताई गई है उसके बाद अगर कोई टेंडर अगर भेजा गया तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ पे आनंद वल्लभ विद्यानगर करमसद, नीचे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेसिकली फ्रेंड्स आपको काम ये करना है कि टेंडर के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन देने की, जो टेंडर पास होगा उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी, उस किस चीज़ का टेंडर पास हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मेट तो आपको समझा दिया, आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना इतना ईजी नहीं है, बट अगर आप सब दिमाग में बिठा लेंगे, देख के समझ लेंगे, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से एक बार एनालाइज कर देंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि लेटर जितना आसान नहीं है एक्सप्लेन करना, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है ऐसा बॉक्स बना के हम इसके अंदर सारी डिटेल्स वगैरह लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 करके पॉइंट्स लिख दें, ऐसे सारी डिटेल्स लिख देंगे। फिर यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जिसने ये पास करवाया है टेंडर वो, और वो कहाँ पे काम करते हैं वो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला ई टेंडर क्लियर होगा। अब वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से इसका फॉर्मेट देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे लिखना है और एग्जाम में आपको किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब गिव एन एग्जाम्पल शोइंग ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल शो करते हुए ऐसा कोई एक ड्राफ्ट बनाइए जो जिसमें ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल बताया गया हो। तो फ्रेंड्स ऐसा बनेगा वो ड्राफ्ट। ये फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट कर दूँ, यहाँ पे ऐसा इस तरीके का फॉर्मेट होता है, इस तरीके से पूरा ई गवर्नेंस बनता है। ये इस तरीके से पूरा फॉर्मेट आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आप फॉर्मेट इजीली देख सकें। मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ों में लेटर हो गया, ईमेल वगैरह हो गया, इन सब में कंटेंट आप अपने वे में फ्रेम कर सकते हैं, खाली फॉर्मेट जो है वो सेम होना चाहिए। मैं आपको खाली यहाँ पर फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आप चाहे तो ई गवर्नेंस को आप दूसरी से अगर चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे ईमेल हो गया, टेंडर हो गया, तो आप ई गवर्नेंस को ऑप्शनल भी रख सकते हैं, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स के भी लेटर्स आएंगे तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किए लेटर्स, तो आप चाहें तो इस ऑप्शन में भी निकाल सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ऑप्शन में ही रखें, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बना के लिखना है, ऐसे इस प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, हर एक चीज़ के अंदर बॉक्स बनाना, किसी इन्फॉर्मेशन को कहाँ नोट डाउन करना है, इस पर बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा और आपके हो सकता है बोर्ड्स में विच इज़ नॉट गुड कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो आप इसको ऑप्शन में निकाल सकते हैं कम्प्लीटली। मैं आपको खाली ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि अगर आपको अटेंड भी करना हो तो आप इसको अटेंड कर सकें। तो ई गवर्नेंस में सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पे किस सेक्शन के थ्रू पास हो रहा है वो आ जाएगा, उस सेक्शन के बारे में यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी कि उसके अंदर क्या क्या था, और फिर उस सेक्शन के अंदर जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर कौन कौन से हैं, उसकी एक लिस्ट ऐसे लिखी जाएगी। ये पूरी जो है लिस्ट है उसकी, और कुछ ऑर्डर्स जो है एक्सप्लेन करने की नीड होगा, आप ऐसे ऑर्डर्स एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है देन यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी और ब्रीफ कि जो है
इसमें कितने फॉर्म्स आएंगे, आपको कौन सा फॉर्म कितनी तारीख तक भरना है, कितने जो है रजिस्टर्स हैं, कितने रजिस्ट्रार हैं, कौन कौन से एविडेंसेस लगेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, किन किन चीज़ों की प्रिंट लगेगी, कौन कौन चीज़ों के एविडेंस लगेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्लेस जो जिस डेट पे आप लिख रहे हैं, और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका नेम आपकी और डेजिग्नेशन। तो इस तरीके से जो ई गवर्नेंस लिखा जाता है। ई गवर्नेंस का जो भी एग्जाम्पल होता है, ई गवर्नेंस इस तरीके से लिखा जाता है। मैं फिर से फ्रेंड्स आपको रैप अप करवा दूँ। यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे उसके बाद और जो भी सेक्शन वगैरह के अंदर में आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर्स जो जो भी गवर्नेंस के थ्रू प्रायोरिटी ऑर्डर्स करने हैं वो, और उन ऑर्डर्स का एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे उसको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन, और एंडिंग, फिर यहाँ पे डेट, प्लेस, और यहाँ पे आपका नाम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर। इस तरीके से जो है ई गवर्नेंस को परफॉर्म किया जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग। फ्रेंड्स, इसको रीड करके एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, आपको अपने हिसाब से ही वहाँ पे फ्रेम करना पड़ेगा। तो आप जो है फॉर्मेट देख लीजिए, इस फॉर्मेट को फॉलो करके अच्छे से अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। और आपको स्टिल इसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है तो है ना, आप मुझे पूछ लीजिएगा। और आई सजेस्ट यू कि आप जो है इसको ऑप्शन में रख के लेटर अटेंड करें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें आपको बॉक्सेस बना के सब कुछ सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, कौन सा सेक्शन वगैरह है आपको याद करना पड़ेगा, दो बार हेडिंग डालनी पड़ेगी, तो जो है वो आपके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो आई सजेस्ट कि आप लेटर जो है अटेंड करें इसको ऑप्शन में रख के, क्योंकि लेटर का तो एक ही फिक्स्ड फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स। उसी फॉर्मेट से आपको जो है लेटर्स लिखने हैं, और अंदर का जो कंटेंट है मैंने आपको बताया, आप इजीली जो है उसे फ्रेम कर सकते हैं। कंटेंट लिखने का भी एक ही फॉर्मेट है, स्टार्टिंग में इंट्रो, बीच में मेन थिंग, एंड में कंक्लूजन, बस, विच इज़ वेरी इजी। और ये जो है उसके कंपेरिजन में काफ़ी हार्ड है, बट स्टिल अगर आपको विश हो तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, खाली फॉर्मेट ही बताना होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वाला ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। आप स्टॉप करके पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राइट एन ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ द हायर सेकेंडरी एजुकेशन गांधीनगर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द करिकुलम ऑफ स्टैंडर्ड 12। यहाँ पे ईमेल लिखिए हायर सेकेंडरी एजुकेशन गांधीनगर से स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को, उनको इन्फॉर्म करने के लिए भाई 12th स्टैंडर्ड का क्या करिकुलम आया है गवर्नमेंट के थ्रू, वो इन्फॉर्म करता हुआ एक ईमेल लिखिए। 12th के फ्रेंड्स, जैसे आपके भी बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो गवर्नमेंट के थ्रू ही बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, तो उसका करिकुलम बताता हुआ एक लेटर, एक ईमेल लिखिए। ये फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे 2, किसको हम लिख रहे हैं, किस पर्सन को लिखा जा रहा है, उनकी ईमेल आईडी। सीसी ये ऑप्शनल होता है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, बट लिख देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। सीसी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, कार्बन कॉपी, कि आप जिस पर्सन को वो लेटर लिख रहे हैं वहाँ से सेम टू सेम लेटर उस पर्सन को भी चला जाएगा जिसकी ईमेल आईडी आपने सीसी में रखी है। बेसिकली एक से ज़्यादा लोगों को अगर सेम ईमेल भेजना होता है तो सीसीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें जो है उनकी ईमेल आईडीज डाल दी जाती है, तो एक ही ईमेल उन सबको भी पहुंच जाता है मेन पर्सन के साथ साथ। अब चाहे तो यहाँ पे सीसी लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। फिर यहाँ पे फ्रॉम भाई किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे है gujarat-textbook@yahoo.com। अब अपने टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे एजुकेशन का है इसलिए गुजरात टेक्स्ट बुक है। अगर आपको किसी और बेसिस पे लिखने का आता है तो आप उसकी कोई भी ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो टू CC फ्रॉम दैन सब्जेक्ट तो आप सबको पता ही है फ्रेंड्स क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लेटर्स में सब्जेक्ट लिखते हैं वैसे सेम मेल में भी लिखा जाता है। देन यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर, फिर यहाँ पे आपका मेन थीम कंटेंट मैं आपके लिए एक बार रीड कर लेता हूँ। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द हायर सेकेंडरी एजुकेशन गांधीनगर चेंज द सिलेबस। You would be aware of the fact that June 2023, a new syllabus is to be implemented at Standard 12 and new textbooks have been prepared. You are invited to collect new textbooks of various subjects. A meeting is to be held on 28 March 23 at 11 a.m. at the Assembly Hall of the Board to distribute the textbooks and to discuss other points related to it. You are requested to remain present in the meeting. TA and DA will be paid to all the principals who attend the meeting as per the rules of
गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन गांधीनगर। योर कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड। मनीष तिवारी, GACP कोऑर्डिनेटर कॉमर्स। मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली फ्रेंड्स इसमें ये है कि है ना जो नया करिकुलम आ रहा है 12th स्टैंडर्ड का, उस रिगार्डिंग उन्हें डिस्कस करना है। तो इस लेटर में यही लिखा गया है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, आपको पता ही होगा, और जो न्यू सिलेबस है उसकी नई टेक्स्ट बुक्स भी प्रिपेयर की जा रही हैं। तो उन सब लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है, टीचर्स वगैरह को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, कि वो जो है टेक्स्ट बुक्स को देखें, उनको समझें। और 28 मार्च 2023 को उनकी मीटिंग रखी गई है 11 बजे, ताकि वो टेक्स्ट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करें, देखें, उन्हें समझाएं कि क्या क्या करिकुलम है और पॉइंट्स डिस्कस करें। और उन्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो प्रेजेंट रहें मीटिंग में, और जो कि रूल्स के हिसाब से उन्हें TA और DA पे भी पे कर दिया जाएगा। फिर एंड में ये लिखा है, उनका कोऑपरेशन एक्सपेक्ट किया जाता है, आपका नाम और आपकी पोजीशन और साइन जैसे होता है वैसे ही लिखा जाएगा। फिर इस तरीके से जो है SPCC में इस तरीके से जो है आपका ईमेल लिखा जाता है। फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर होगा, ये भी लेटर के जैसा ही होता है, खाली आपको इस तरह फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है, एंडिंग करना, मेडिकल कंसेप्ट वगैरह। जैसे फ्रेंड्स मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, उसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट की बात लिखी जा रही है, चाहे वो लेटर हो या मेल हो। आप जिसको पढ़ेंगे तो स्टॉप करके आपको समझ में आ जाएगा, इसमें पॉइंट टू पॉइंट की बात की गई है। और ये बात की गई है कि नया करिकुलम आया है, उसको डिस्कस करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है, बस इसी को इन्फॉर्म करता हुआ ये लेटर, ये मेल है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने अभी रीड कर दिया है, आपको उसका कंसेप्ट समझा दिया है। आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से इसको रीड कर देंगे, आप इजीली समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ, और आपको ये आप किस तरीके से लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो स्टॉप करके रीड करेंगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर द मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन है सेम वही मेल वाले क्वेश्चन है। Write an email to a computer selling company as you desire to purchase 100 computers for your school। क्या आपको अपने स्कूल के लिए 100 कंप्यूटर्स परचेज करने हैं, तो आप जो है कंप्यूटर सेलिंग कंपनी को एक मेल लिखिए कि आपको 100 कंप्यूटर्स चाहिए। ये फ्रेंड्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड्स में आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, और बोर्ड्स में आया हुआ इंपॉर्टेंट PYQ भी है। मार्च 2019 में पूछा गया बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका फॉर्मेट तो वही रहेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। टू में सामने वाले का ईमेल आईडी, फ्रॉम यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, सब्जेक्ट वही टॉपिक क्या है, किस बारे में बात होने वाली है ईमेल में, वो यहाँ पे सैल्यूटेशन विच इज रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, व्हाटएवर इट इज। फिर यहाँ का कंटेंट इस प्रकार से है। आवर स्कूल इज हाईली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी एंड मॉडर्न डिजाइन ऑफ योर कंप्यूटर्स। द सेल ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ योर कंपनी इज क्वाइट हाई इन आवर एरिया। As the new academic year begins from June, the inquiry and demand for computers is on the rise. Please send 100 LED computers, each costing 20,000, and 5 laptops, each costing 25,000 at the earliest. Supply all these computers to the address of our school, the payment of which will be made through online banking to your bank account within 7 days of receiving goods. Prompt delivery of computers as per order is expected. डिटेल रिगार्डिंग कंप्यूटर्स, तो फर्स्ट LED मॉडल नंबर, दैट कितने पीसेस चाहिए, दैट्स 100 पीसेस। सेकंड लैपटॉप मॉडल नंबर, दैट उसको कितने पीस चाहिए, 5 पीसेस। फिर यहाँ पे आप चाहे थैंक यू भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी दैट्स नॉट अ बिग डील। फिर यहाँ पे आपका नाम, आपकी पोजीशन, आपका मोबाइल नंबर, ये सब जाएगा। बेसिकली फ्रेंड्स इसमें ये बताया गया है कि हमारे एरिया में आपके कंप्यूटर्स की सेलिंग बहुत हाई है, और जैसे जून से नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है, एक स्कूल रन करते हैं बेसिकली, तो जून में ही स्कूल वगैरह जो खुलते हैं आपको पता ही है फ्रेंड्स, तो उन्हें जो है कंप्यूटर्स की नीड है, जिसमें 100 LED कंप्यूटर्स हैं और 5 लैपटॉप्स हैं, तो उन्हें इसकी नीड है। और उस बारे में इन्फॉर्म करता हुआ इनका लेटर है कि है ना, इनका ईमेल है कि इनको जब गुड्स मिलेगा उसके 7 डेज़ के विद इन पेमेंट भी हो जाएगा, और उसका मॉडल नंबर भी जो है यहाँ पे दर्शा दिया गया है कौन सा मॉडल के चाहिए। तो और इस तरीके से जो है ये पूरा ईमेल लिखा जाएगा।
आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा कि आपको अंदर का कंटेंट कैसे लिखना है। बेसिकली आपको सिर्फ ये लिखना है कि हमें हमारी स्कूल के लिए आपके फॉर्म के थ्रू जो है कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स चाहिए। आप इतने और पर्टिकुलर पीसेस बता देने हैं, ऐसे पर्टिकुलर पीसेस बता देने हैं कि कौन से कंप्यूटर्स कितने चाहिए, कौन से लैपटॉप्स कितने चाहिए, और ये बता देने कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है आपका जो इन सब चीज़ों का पेमेंट मिल जाएगा। और ऑर्डर के थ्रू ही प्लीज़ जो है प्रॉम्प्ट डिलीवरी कीजिएगा। बस यही आपको जो इंक्लूड करना होता है, मेन इसके अंदर यही कंटेंट लिखना होता है। फिर यहाँ पे आप थैंक यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेम, आपकी पोजीशन, आपकी सिग्नेचर, इस तरीके से जो है ये ईमेल लिखा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होगा इस ईमेल को कैसे लिखा जाता है। अब इसको पॉज करके एक बार रीड कर देंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि ये वाला ईमेल कैसे लिखना है। स्टिल अगर आपको इसमें डाउट लगता है, इसके अंदर का कंटेंट में डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज अर्लीस्ट पॉसिबल। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला ईमेल भी क्लियर होगा। मेन मैं इस पर भी बता दूँ फ्रेंड्स, ईमेल लेटर में आप जो अपने अंदर का कंटेंट अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये खाली एक एग्जाम्पल कंटेंट है, आप थोड़ा और भी अपने हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। दैट डजंट क्रिएट एनी इशू, बट जो है फॉर्मेट यही रखिएगा, फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा। लेटर और ईमेल्स में ऐसा ही होता है, कोई भी राइटिंग स्किल हो उसमें ऐसा ही होता है कि है ना, आपको जो है अंदर का फॉर्मेट बिल्कुल सही रखना होता है, क्योंकि अंदर का कंटेंट आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला ईमेल भी क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एज वेल एज द चैप्टर, जो कि है राइट एन एग्जांपल शोइंग ई गवर्नेंस ऑफ डिजिटल इंडिया। कि डिजिटल इंडिया के बारे में एक ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल लिखिए कि ई गवर्नेंस को किस हिसाब से लिखा जाता है। तो इसमें डिजिटल इंडिया के लिए बेस्ट एग्जांपल लिया है विच इज डिजी लॉकर। ये फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स कि डिजी लॉकर क्या है। यहाँ पे हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्या होता है, होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं चलिए बता देता हूँ आपको। डिजी लॉकर में जो आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट्स वगैरह की जो है कॉपीज़ को सेव करके रख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट का काम हो तो वो भी उसी के थ्रू करवा सकते हैं, उसी को एज ए प्रूफ दिखा सकते हैं। वो एकदम लीगल माना जाता है, एकदम सही माना जाता है। ये गवर्नमेंट के थ्रू ये लॉन्च की हुई एप्लीकेशन है। तो ये और फिर योर डॉक्यूमेंट्स सेफ एंड अवेलेबल एट योर कन्वीनियंस, कि आपको जब भी चाहिए आप आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होगा। मोबाइल तो आप हर जगह पे लेके जाते हैं, तो वो जब भी अगर आपको नीड हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी वेबसाइट एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है विच इज़ digilogger.government.in। उसके बाद जो है डिजी लॉकर के बारे में तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से कुछ फॉर्मेट है। यहाँ पे डिजी लॉकर भी उसके बारे में यहाँ पे जो हेडिंग दे दी जो कि डिजी लॉकर थी, यहाँ पे वेबसाइट का नाम जो कि दिया हुआ है, यहाँ पे उसके बारे में एक लाइन आप चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे ये लाइन तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जिस वॉट इज डिजी लॉकर, कि डिजी लॉकर क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके एडवांटेजेस बताएंगे कि भाई इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, विच डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड और हाउ टू लिंक विद डिजी लॉकर। बेसिकली आपको इसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है प्रिसाइज मैनर में डिजी लॉकर के बारे में। एक शॉर्ट नोट टाइप का ही होता है जो ई गवर्नेंस होता है। इस तरीके से आपको जो ई गवर्नेंस लिखना है, मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। ओवरऑल DigiLocker is a flagship program launched by Government of India under Digital India Mission. It aims to transform India into digitally empowered society and knowledgeable economy. The people of India can exchange documents with one another on public cloud through Digital India. All the documents and certificates can be made available on this cloud. Advantages of DigiLocker: it is paperless, more safety of documents in DigiLocker than in private cloud. Easy to submit proof to obtain service of DigiLocker. No misuse of your documents submitted in DigiLocker. DigiLocker account can be linked with Aadhaar card. Facility to upload your documents as per your desire. Facility to upload your personal documents as per your desire. Facility of digital signature on your documents. Reduces the need of paper to keep paper safely or carry them everywhere. ये जो एडवांटेजेस है इसके कुछ जो आपको मेंशन करने हैं। अब ज़रूरी नहीं है आपको इसी कंसेप्ट पे आए जो है आपका ई गवर्नेंस हो, कोई भी कंसेप्ट पे आ सकता है, लेकिन आपको जो है फॉलो यही करना है। पहले उसका नाम,
फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स, फिर उसकी वेबसाइट, उसका जो क्या है वो एक्सप्लेन करना है, उसके एडवांटेजेस और उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और भी कुछ खूबियाँ जो है उसकी वो इन्फॉर्मेशन अलग से आपको यहाँ पे देनी है। एडवांटेजेस के बाद उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, वो किस किस काम में आता है वो, और सब कैसे लिंक हो सकते हैं वो भी जो है आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके से जो आप अपने ई गवर्नेंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो 1 से 1.5 पेज का ही बनता है ई गवर्नेंस, जो भी हम लिखते हैं उससे ज़्यादा लंबा नहीं होता है। और जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स करेंगे अपलोडेड, तो हमको पता है फ्रेंड्स, आधार कार्ड, आपके सर्टिफिकेट्स, आपका राशन कार्ड, ये सब चीज़ें इसके अंदर जो है अपलोड की जा सकती है। फिर हाउ टू लिंक विद डिजिलॉकर, तो कैसे पब्लिक के काम आ सकता है वो भी यहाँ पे लिखा गया है कि उसे लिंक कैसे किया जा सकता है, उस बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप रीड कर लीजिएगा। बेसिकली मेरा काम था आपको फ्रेंड्स ये बताना कि इसका फॉर्मेट वगैरह कैसे होता है। बेसिकली इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, एक आंसर टाइप ही लिखा जाता है कि यहाँ पे जो है पहले उसकी हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे उसकी वेबसाइट का नाम, फिर जो है यहाँ पे व्हाट उसको इंट्रो की भी वो होता क्या है, मीनिंग है इंट्रो जो भी कहते हैं वो, फिर यहाँ पे एडवांटेजेस, उसके बाद आप उसके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो किन किन कामों में आता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं वो, उसके बाद जो आप नीचे चाहें तो उसकी वेबसाइट का नाम लिख के भी इसको एंड कर सकते हैं। डिजिलॉकर के केस में www.digitalgujarat.government.in। तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स आप ई गवर्नेंस लिख सकते हैं। ये जैसे डिजिलॉकर के बारे में था, लेकिन हो सकता है दूसरे एप्लीकेशंस के बारे में आ जाए, लाइक संचार साथी है या दूसरी है, तो आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। यहाँ पे आप संचार साथी लिख देंगे या उसकी वेबसाइट वो होती क्या है, उसके एडवांटेजेस और वो किस किस काम में आती है, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, उससे आप लिंक कैसे कर सकते हैं, इस सेम वे में जो है आप उस बारे में भी लिख सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स आपको इसका पूरा फॉर्मेट बता दिया है। आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर दीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। इसमें जो है खाली 5 ही क्वेश्चन थे, मैंने इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस कर लिए हैं और उनके फॉर्मेट्स आपको बता दिए हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हमने जो है चैप्टर 5 ई कम्युनिकेशन, इसके सारे इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी, मेल, ई गवर्नेंस, वो सब कुछ आज कवर किया। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सारे फॉर्मेट समझ आए होंगे। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड बाय, हैव अ गुड डे।